ठीक है, देखो वेव ऑप्टिक्स में मैंने बताया था शुरुआत में जब ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था कि रे ऑप्टिक्स में क्या मानते हैं लाइट को। हाँ, अरे हाँ, पार्टिकल मानते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन ट्रेवल मानते हैं, ठीक है ना। जबकि वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है बच्चों, हम लाइट को कैसे देखते हैं, वेव की तरह। लाइट को कैसे देखते हैं, वेव की तरह, ठीक है। इसका रीजन मैंने बताया था क्योंकि हमने ये बताया था कि जैसे मान लो एक शार्प कॉर्नर है, बताया था सर, अगर मान लो पॉइंट सोर्स है तो यहाँ पर बच्चों क्या आना चाहिए, नीचे शेडो आना चाहिए, ऊपर लाइट आना चाहिए, ठीक है ना। बट जनरली देखा क्या गया कि यहाँ पर बच्चों क्या आ रही है तुम्हारी, यहाँ पर भी लाइट आ रही है, इसका मतलब रे क्या हो रही है, बेंड हो रही है। और ऐसे नहीं डायरेक्ट तुम्हारा ऐसा कुछ लाइट चली जा रही है, ऐसा नहीं टकरा करता, ऐसा आ रहा है, यहाँ पर ब्राइट आ रहा है, फिर डार्क आ रहा है, फिर ब्राइट आ रहा है, फिर डार्क आ रहा है। ब्राइट डार्क बनने का मतलब क्या हुआ बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा बना। क्या बना, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कब बनता है, कौन से फिनोमेनन, हाँ, इंटरफियरेंस में। इंटरफियरेंस कौन सी फिनोमेनन है, वेव की फिनोमेनन है ना। इंटरफेरेंस क्या है, वेव की फिनोमेनन। अब जब एक एक्सपेरिमेंट है YDSC, सुना होगा शायद, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सुना है। तो उन्होंने लाइट के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए किया क्या था, उसने यही कहा था अगर लाइट इंटरफियर कर रही है, अगर तुम्हारा अल्टरनेट ब्राइट डार्क स्पॉट बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंटरफियर कर रहा है। अगर इंटरफियर हो रहा है तो इंटरफियर तुम्हारी पार्टिकल की प्रॉपर्टी तो है नहीं, किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है तुम्हारा, अब ये जो फिनोमेनन दिखती है बहुत ही शार्प एज पर दिखती है या बहुत ही माइनस्क्यूल लेवल पर दिखती है। मैंने बताया था ऐसा कि जैसे मान लो पानी बह रहा है, बड़े से पाइप में बह रहा है, तो क्या तुम्हारा सीधे लाइन में ही जाएगा, पर अगर एक मान लो पतले छेद से पास गया तो क्या होगा, वो फैलेगा, वो चारों तरफ क्या होगा, फैलेगा। मतलब लाइट में भी यही है बच्चों, लाइट में भी क्या है, यही है कि अगर मान लो तुम्हारा बहुत ही लंबा छेद हुआ, लंबा मतलब क्या हुआ, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, व्हाइट लाइट क्या होती है, 400 नैनोमीटर से जो विजिबल लाइट होती है 700 नैनोमीटर। तुम्हारा जो छेद होना चाहिए जिससे लाइट पास करे वो किसके ऑर्डर का होना चाहिए, नैनोमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए। अब जनरली नैनोमीटर के ऑर्डर का होता नहीं है, जनरली क्या मान लेते हैं हम, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। बट अगर मान लो इसके ऑर्डर का हो गया, तुम्हारी लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी। सिंपल से मान लो एक दरवाजा है, ठीक है, उसे मान लो तनिष्क गुजर रही है, मान लो आराम से, ठीक है ना। मान लो दरवाजा छोटा कर दिया तो उसको बेंड करना होगा, पहले दबेगी उसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग की तरह लंबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही हुआ ना, पहले फैली नहीं, फैली बाहर आकर। बट अगर डोर तुम्हारा क्या होता, काफी बड़ा होता तो आराम से निकल जाती, इसको दबने या बाहर फैलने की जरूरत नहीं होती। समझ में आएगा तनिष्क, कौन सी, क्या तुम्हारा हाथ पहुंच रहा है, पहुंचा, ठीक है। अब देखो इसके प्रोपोनेंट कौन थे बच्चों, हाइगेंस। इसके प्रोपोनेंट कौन थे, हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा कि लाइट क्या चलती है तुम्हारी, वेव नेचर शो करती है, ठीक है। अब वेव नेचर से उन्होंने, देखो मैंने बताया ना कि ये जो था तुम्हारा पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हो, आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। डिफ्रैक्शन, लाइट इंटरफियर भी करती है, ये YDSC पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो उन्होंने क्या दिया, लाइट को क्या माना, वेव नेचर माना। वेव नेचर से उन्होंने रिफ्लेक्शन ही प्रूफ कर दिया, रिफ्रैक्शन ही प्रूफ कर दिया, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो प्रूफ हो ही जाएंगे, वो तो वेव नेचर है ही, ठीक है। अरे वो प्रूव हो ही जाएंगे। बट उनका काफी उनको पहले वैलिडिटी मिली नहीं थी। हाइगेंस के बनने के बाद लोगों को लगा कि हाँ वास्तव में न्यूटन गलत थे, न्यूटन के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत किसी में थी नहीं। तो उनके बनने के बाद वास्तव में ये थ्योरी पॉपुलर हुई। बट उसके बाद आइंस्टीन ने 1904 में, याद है, दो पेपर निकाले थे, एक तो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा था तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था तुम्हारा, वो तुम्हारा वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उन्होंने कहा था कि जैसे मान लो बच्चों ये फिनोमेनन तुम ऑब्जर्व करते हो, मान लो लाइट आ रही है किसी मेटल के सरफेस पर गिरी, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अच्छा ये सोचो, अगर मान लो लाइट का वेव नेचर है, तो तुम्हारी लाइट आ रही है, कंटिन्यूअस एनर्जी आ रही है, तो कोई सा भी जो इलेक्ट्रॉन हो कुछ देर बाद सफिशिएंट लाइट क्या होगा, सफिशिएंट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, निकल जाना चाहिए ना उसको, कुछ देर बाद सफिशिएंट एनर्जी अब्सॉर्ब करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस तो लाइट आ रही है। बट हमने देखा एक फ्रीक्वेंसी से अगर कम लाइट आए तो कितनी भी इंटेंस हो, फ्रीक्वेंसी समझते हो, जैसे मान लो रेड कलर की लाइट है, ठीक है ना, मान लो रेड कलर की लाइट क्या है तुम्हारी, कितनी भी स्ट्रांग हो, समझ पा रहे हो, कितनी भी स्ट्रांग हो अगर, ठीक है, यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी उसमें नहीं है तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। ये वेव नेचर के एग्जैक्टली अगेंस्ट है, क्योंकि वेव नेचर क्या कहता है भाई, कुछ देर तक लाइट आए, कुछ देर तक एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और सोचो कुछ देर तक एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ देर बच्चों टाइम लैग भी होगा, लाइट के तुम्हारे गिरने में प्लस इलेक्ट्रॉन को निकलने में कुछ ना कुछ टाइम लैग होगा, क्यों, कुछ देर तक एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उसके बाद ही तो निकलेगा। वास्तव में टाइम लैग भी नहीं देखा गया। और एक चीज और, लाइट को ज्यादा ब्राइट करोगे तो इलेक्ट्रॉन को जो निकल रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं देखा गया, सेम एनर्जी रह रही थी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा वेव नेचर की धज्जियां उड़ गई, इसका मतलब वेव नेचर गलत हो गया। बट सोचो ये पार्टिकल नेचर से प्रूफ हो जा रहा था, कैसे, मान लो एक तुम्हारा एक फोटो लाइट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, पार्टिकल की तरह, पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है ना। मान लो मान लो तुम मानिका खड़ी हो ट्रक के सामने, ठीक है ना, ट्रक के पास सफिशिएंट एनर्जी से उसको कोलाइड किया, तो मान लो 10 मीटर जाकर दूर गिरी, ठीक है, तुमको मान लो 10 मीटर जंप करना है, बट अगर मान लो ट्रक के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, 10 मीटर नहीं उड़ोगे, पहले गिर जाओगे या निकल ही नहीं पाओगे। यहाँ पर यही हो रहा है। अब एक जो एटम है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर उस फोटोन के पास एनर्जी क्या है तुम्हारी, कम है, भाई इसको निकलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि बाकी जो यहाँ पर पॉजिटिव आयन भी तो होंगे वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे इसको, अगर वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं है फोटोन के पास तो नहीं निकल जाए, चाहे कितने ही फोटोन गिर जाए, क्यों, एक फोटोन क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन करंट एब्जॉर्ब किया जाएगा, चाहे 100 डाल दो, एब्जॉर्ब तो क्या करेगा, वो एक ही करेगा, इसीलिए इंटेंसिटी मैटर नहीं करती। अरे यार ये बात समझ में, बट सोचो पार्टिकल नेचर से क्या इंटरफेरेंस वगैरह प्रूफ हो रहा था क्या, नहीं, तो हमारे पास डिफिकल्टी अभी भी मेंटेन रही, लाइट क्या है, वेव है कि पार्टिकल, ठीक है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है डिब्रॉगली, डिब्रॉय बोलते हैं, उन्होंने कहा भाई लड़ो नहीं, लाइट क्या है तुम्हारे, वेव भी है और पार्टिकल, इनफैक्ट सारे चीज जो है, ठीक है ना, हमारा क्या नाम है, अथर्व भी क्या है, वेव है, तुमको लग नहीं रहा है, करो ऐसे, वास्तव में अभी ये रुका हुआ है, लेमडा क्या होता है बच्चों तुम्हारा, h/p होता है, p क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, अभी अथर्व रुका हुआ है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो, नीचे जीरो हो गया तो एनर्जी लेमडा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इसका वेवलेंथ क्या इनफाइनाइट है, ठीक है, घर में जाकर बताना मेरा वेवलेंथ इनफाइनाइट, इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, sc/लेमडा, तो लेमडा इनफाइनाइट रखोगे एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, ये बात बताना, ठीक है ना, ये बताना वेवलेंथ इनफाइनाइट है, एनर्जी जीरो वाली बात मत बताना, वास्तव में अभी रेस्ट पर है, ठीक है, इसीलिए क्या आ रहा है तुम्हारी एनर्जी जीरो आ रही है, वेवलेंथ क्या आ रही है, इनफाइनाइट। अरे आई बात समझ में, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, लाइट को क्या मानेंगे हम, वेव नेचर पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर भी एक चैप्टर है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ओके। तो हाइगेंस की थ्योरी समझने से पहले कुछ टर्म्स बच्चों पढ़ लेते हैं, होता है तुम्हारा वेव फ्रंट, क्या होता है टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, नाम से क्लियर है, वेव का फ्रंट, ठीक है, जैसे मान लो वेव चली यहाँ पे, जैसे मान लो तुमने पत्थर लिया, पत्थर को तुमने तालाब में फेंका, ठीक है ना, तो क्या होता है, ऐसे वेव निकलती हैं, चारों तरफ फैलती हैं, हुआ क्या, वास्तव में एक पॉइंट सोर्स था, पॉइंट सोर्स से क्या निकल रही है, वेव निकल रही है, देखो ऐसे वेव निकलेंगी ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो है बच्चों इसे क्या बोलते हो, वेव फ्रंट, क्या बोलते हैं इसी को, वेव फ्रंट, ठीक है, वेव का फ्रंट, ये भी वेव फ्रंट है।
अरे इस वाली वेव का तो यही वेव फ्रंट है ना, इस वाली वेव क्या है, यही वेव फ्रंट है। अच्छा पॉइंट सोर्स हुआ तो वेव फ्रंट कैसा रहेगा, सोच के बताओ। हाँ स्फीयर रहेगा 3D में, ठीक है। ठीक है, अरे यार ये बात समझ में। अब वेव फ्रंट कहते क्यों है, देखो वेव फ्रंट की टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी, वेव का फ्रंट हो गया, ये तो क्लियर है। अब टेक्निकली ये बोलते हैं, तुमने पढ़ा है बच्चों, वेव से पढ़ा है डेल्टा फाई, जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स या के डेल्टा एक्स, ये यही के है तुम्हारा, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स बच्चों जीरो है, पाथ डिफरेंस तुम्हारा जीरो है, तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। अब ये सर्कल देखो तुम, मान लो ये वाला सर्कल देखो, दिख रहा है गुलाबी वाला। अच्छा वेव यहां से चली, इस वाले पॉइंट ने भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल की यहां से, इस वाले पॉइंट ने भी सेम डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट ने भी सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। अरे सेम टाइम में चल रहा है, नहीं चल रहा बच्चों, अरे कर रहे हैं। अरे यार ये बात समझ में, सेम टाइम में यहाँ आ जा रहा है, सेम टाइम में यहाँ आ जा रहा है, सेम टाइम में यहाँ आ जा रहा है। तो सोचो क्या इनके बीच बच्चों, क्या डेल्टा एक्स क्या है तुम्हारा इनके बीच, जीरो है। डेल्टा एक्स क्या है इनके बीच, जीरो है। डेल्टा एक्स जीरो है तो मतलब तुम्हारा फेज डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। ये इस स्फीयर पर जो सारे पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, क्योंकि सारे क्या कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस जीरो, तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन यही देते हैं, अगर मान लो जो सारे सेम फेज में है, फेज डिफरेंस जीरो का मतलब क्या हुआ, सेम फेज, डिफरेंस जीरो मतलब फेज क्या है, सेम है। तो अगर सेम फेज वाले पार्टिकल्स क्या करें, मैं मिला दूं, सेम फेज वाले पार्टिकल्स क्या करूं मैं, मिला दूं, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार सुन लो, जैसे यहां पर सोचो, अगर यहां पर बच्चों इस साइड तुम्हारा स्पीड डिफरेंट हो और इस साइड क्या हो, स्पीड डिफरेंट हो, मान लो इस साइड स्पीड ज्यादा है, तो इस साइड ज्यादा ट्रेवल करेगा, इस साइड क्या करेगा तुम्हारा, कम करेगा। तुम्हारा स्फीयर बनेगा कि इलिप्स, क्या बन जाएगा अभी, इलिप्स बन जाएगा। सर अब ऐसा क्यों, तुम्हारा देखो यहाँ पर लैम्डा पर भी डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा बच्चों। मान लो इधर स्पीड क्या है v1, v1 क्या लिख दिया मैंने, c बाई n1, ये लिख दिया। इधर क्या लिख दिया मैंने, v2, v2 क्या लिख दिया मैंने, c बाई, ठीक है ना। सेम टाइम में बच्चों कितना ट्रेवल करेगा, मान लो ये v2t ट्रेवल किया और ये कितना ट्रेवल किया, v1t। मैं कह रहा हूं यहां पर और यहां पर वाला दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, बट सर डिस्टेंस तो डिफरेंट ट्रेवल कर रहे हैं वो। अरे कर रहे हैं ना, डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स तो जीरो होगा नहीं सर, तो फेज डिफरेंस जीरो नहीं होगा। हाँ लेमडा भी वेरी करेगा ना भाई इसमें। यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, डेल्टा फाई क्या लिखोगे, मान लो पहले के लिए लिख रहे हो तुम, क्या लिखोगे, 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा क्या होगा बच्चों, लेमडा एयर बाई एन, ये होता है ना, लेमडा मीडियम क्या होता है, लेमडा एयर बाई म्यू। यहाँ पर क्या लिखोगे, लेमडा एयर बाई क्या लिखोगे बच्चों, n2। और डेल्टा एक्स क्या लिखोगे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों, पहला वाला v2t, कितना ट्रेवल कर रहा है, v2t। अब बताओ 2 पाई बाई लेमडा एयर कांस्टेंट हुआ, v2 इंटू टी क्या होगा बच्चों बताओ, सॉरी n इंटू वी टू क्या होगा, t सेम है, अरे t सेम है, सेम टाइम है, v2 t क्या होगा, सॉरी n2 इंटू वी टू क्या होगा, c होगा ना, n2 क्या है तुम्हारा c, सॉरी हाँ c बाई क्या है तुम्हारा, v2 है, तुम्हारा c क्या होगा, सॉरी c क्या होगा तुम्हारा, n2 इंटू वी टू। अरे होगा नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम टाइम में, ठीक है, ये यहां से यहां आ गया, हमारा टाइम मैटर कर रहा है बच्चों, ना कि डिस्टेंस। सेम टाइम में यहां से यहां आ गया और सेम टाइम में यहां से यहां आ गया, तो दोनों का फेस क्या होगा, सेम होगा, भले ही एक डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, एक डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है। अरे यही बात समझ में। तो अगर तुम्हारा पॉइंट सोर्स है, मीडियम यूनिफॉर्म है, तो इधर भी स्पीड सेम, इधर भी स्पीड सेम, तो दोनों क्या करें बच्चों, क्या बनाएगा, ये स्फीयर बनेगा। बट अगर मान लो एक साइड स्पीड ज्यादा हो गई, मतलब मीडियम नॉन यूनिफॉर्म है, एक साइड स्पीड ज्यादा, एक साइड स्पीड कम, तो कैसा बनेगा तुम्हारा, एलिप्स टाइप का बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली एलिप्स बनेगा, बट इट विल नॉट बी ए स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर नहीं रहेगा। अरे चमकी बात, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, मैं कराऊंगा, ठीक है। इस केस में मैंने बता, ठीक है, लिख लेना डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या है तुम्हारा, डेल्टा फाई क्या होगा बच्चों, स्टिल क्या होगा इसमें, जीरो ही होगा, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा इसको, कुछ अगर तुम इससे ग्रैप्स कर पा रहे हो तो उसको लिख लो।
अभी मैं इसका प्रूफ आता है, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस, तो मैटर करे, ठीक है, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस तो मैटर करता है। टाइम क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लिख लेना, मतलब कि यहाँ पर बच्चों क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा फाइव बच्चों क्या होता है, अगर डेल्टा फाइव जीरो होने के लिए वेव क्या चलनी चाहिए, सेम टाइम तक चलनी चाहिए, ऐसा लिख सकते हो। फॉर डेल्टा फाइव टू बी जीरो वेव्स शुड ट्रेवल फॉर सेम टाइम, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, अरे यार ये बात समझ में, वेव्स शुड ट्रेवल फॉर सेम टाइम। ओके, लिख लिया। अब वेवफ्रंट की डेफिनेशन बताओ बच्चों। वेवफ्रंट क्या है, जो सारे सेम फेज में पार्टिकल्स हैं उसको मिला दो तो क्या बन जाएगा, वेवफ्रंट बन जाएगा। उसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हो? हाँ लोकस बोलते हैं, ठीक है ना, फोकस फोकस उनके लिए याद है, फोकस फोकस नहीं याद है, नहीं समझ में आया। हाँ नहीं देखी, क्या देखती है फिर, डिस्कवरी चैनल में देखती हूँ। लिखो, वेवफ्रंट क्या हुआ बच्चों, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which are in same phase at a particular instant. Locus of all points which are in same phase at a particular instant is called wave front, ठीक है। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, कैसे लगी, हंस क्यों रहे तुम लोग हैं, उसके लगी है क्या, मम्मी डंबल उठा रहा था, डंबल किसका था, बहुत बड़ी बेइज्जती है, 14 किलो के थे वो, बड़ी तगड़ी मम्मी है तुम्हारी, इतना तो मुझसे ही नहीं उठेगा। क्या कर रही, पहलवानी कर रही है, पता नहीं, उनको पटकती होंगी उठाकर ऐसे करके जैसे जाता होगा उठाएंगे 1 2 3, ठीक है। देखो अगला, ठीक है। अब बच्चों डिफरेंट टाइप के वेव फ्रंट बना लेते हैं। जैसे मान लो पॉइंट सोर्स हुआ, मैं मीडियम को यूनिफॉर्म मान रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट क्या होगा, देख लो, फॉर पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट क्या होगा, हाँ स्फेरिकल, ओके। अच्छा अगर मान लो बच्चों लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स में क्या होगा, ऐसे बीच में बनाना, लाइन सोर्स में देखो कैसे बनाते हैं वेव फ्रंट, सोचो कैसे बनाया होगा वेव फ्रंट। यहाँ से लग कर देखो बच्चों, मैंने क्या यूनिफॉर्म मीडियम है, मैंने क्या किया होगा, ऐसे आर्क खींचा होगा, आर्क क्या होता है, सेम डिस्टेंस पर होता है, ऐसे ऐसे आर्क खींचे होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है बच्चों, सेम फेज में, सभी को मैं मिला दूंगा, क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। अच्छा अगर मान लो लाइन सोर्स है, कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। समझ लो, मान लो यहाँ से बच्चों मैंने एक आर्क बनाया, यहाँ से कर कर एक आर्क बनाया, यहाँ से भी कर कर एक आर्क बनाया, इस साइड भी क्या हुआ तुम्हारा, ऐसे बनाया मैंने। अच्छा इन सारे को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, सिलेंडर ही बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारा, सिलेंडर ही बनेगा। ओके, लाइन सोर्स क्या बनेगा तुम्हारा, सिलेंड्रिकल। अच्छा ये बात बताओ, जो
बच्चों एनर्जी है, एनर्जी कैसे जा रही है, एनर्जी कैसे पास होगी इस केस में, स्फेरिकल वाले में कैसे पास होगी, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। हाँ रेडियल होगी राइट, और एनर्जी ऐसे ही निकलेगी ना, सारे डायरेक्शन निकलेगी। अरे बोलते हैं ना 10 दिशाओं में, सारे डायरेक्शन में एनर्जी ऐसे निकलेगी, ठीक है। अरे पॉइंट सोर्स करंट क्या होता है, लाइट कैसे निकलती है बताओ, सारे डायरेक्शन में फैलती है ना, सारे डायरेक्शन में कैसे फैलेगी, जब रेडियल निकलेगी। अरे ठीक है, कैसे निकलेगी, रेडियल। तो देखो जो रेडियल है बच्चों, ये क्या है तुम्हारा, स्फीयर के तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, तो जो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होगा वो क्या होगा तुम्हारा, वेव फ्रंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसमें कैसे निकलेगा तुम्हारा, ऐसे निकलेगा कुछ, ये भी क्या होगा तुम्हारा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अच्छा सोचो प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, ये बना लिया है, प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, अच्छा प्लेन वेव फ्रंट बनाओ, प्लेन मतलब ऐसे बनाओ, उसके लिए तुम रेस बनाओ कैसे हो, ये बन गया प्लेन वेव फ्रंट, रेस बनाओ, इसके परपेंडिकुलर आएंगे, नहीं आएंगे, कैसे आएंगे सोचो, बनाओ। अरे ऐसे निकलेंगी ना, परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों, है ना परपेंडिकुलर, क्योंकि हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। सोचो रेस क्या है, पैरेलल, रेस पैरेलल कब हो जाती है, सोर्स कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो, तो सोर्स कहाँ पर रखा है तुम्हारा, सोर्स एट इन्फिनिटी। अब देखो एक और बात आती है यहाँ पर, मैंने इंटेंसिटी जो बताया था, अच्छा दूर जाते हो बच्चों तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, घटती जाती है, ऐसा क्यों होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है किसी को, ठीक है यही है, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बताओ इंटेंसिटी घटती जाती है क्यों, इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, और एरिया क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। अब बताओ क्यों घटती जा रही है, दूर जा रहे हो तो, डेंसिटी थोड़ी कम हो रही है, मीडियम की डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी कम हो रही है, नहीं कम नहीं पास करेंगे, देखो तुम्हारा इंटेंसिटी क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हुआ, पावर, पावर पर यूनिट एरिया, जो सोर्स एमिट कर रहा है पावर वो तो फिक्स है, ठीक है ना, 100 वाट का सोर्स या 100 वाट ही पावर एमिट करेगा वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नजदीक में बच्चों सिर्फ इतने एरिया में लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दूर जाओगे क्या होगा, अरे एरिया क्या हो गया, बढ़ गया ना, पावर तो नहीं रही, एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, इसीलिए इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करते हो ना, मान लो मैं डीजे चलाया हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मान लो तुम यहाँ से, तुमको क्या लग रहा है जाते चलाए हो, घर से जाकर सुनो सुनाई देगा क्या, नहीं, इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, ऐसा नहीं मैंने डीजे की आवाज कम कर दी, ठीक है, एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब इंटेंसिटी क्यों कम हो रही है, इस फॉर्मूले से बताओ, बताओ क्या चेंज हो रहा है, क्या रो चेंज हो रहा है, क्या इंटेंसिटी हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो रही है, वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड करती है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, वो भी नहीं चेंज हो रहा, क्या चेंज हो सकता है सर, एम्पलीट्यूड, क्या चेंज हो सकता है, एम्पलीट्यूड, यहाँ पर ये एस में लिख दे रहा हूँ मैं, एस फॉर एरिया, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर ए फॉर क्या एम्पलीट्यूड है, ओके। होगा क्या देखो, इंटेंसिटी बच्चों क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर लिख दो पी बाई क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, क्या पी कांस्टेंट है नहीं है, अरे पी कांस्टेंट है ना, इसका मतलब क्या होगा बताओ, एरिया स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल, बच्चों एम्पलीट्यूड ही चेंज हो रहा होगा ना, ए स्क्वायर किस पर डिपेंड करेगा, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो ए स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r
आर स्क्वायर के, या ए किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि आर बढ़ रहा है तभी तो ए क्या हो रहा है तुम्हारा, घट रहा है। बाकी सारे कांस्टेंट है ना, बाकी सारे यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ पर पी कांस्टेंट है, ठीक है। समझो, इसका मतलब पी का इक्विवेलेंट क्या हुआ बच्चों, ये ए स्क्वायर का इक्विवेलेंट क्या हुआ, 1/r स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आर बढ़ेगा तो ए भी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। चमका, चमका नहीं चमका, चमका। इसमें क्या होगा, सिलेंडर वाले में एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस के हिसाब से, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में ए कैसे वेरी करेगा विद आर, आर बढ़ता जा रहा है इंटेंसिटी कम होगी, सोच सकते हो, एरिया बढ़ता जाएगा, कैसे होगा सोचो, ऐसे ही सोचो। इसमें क्या लिखोगे, सरफेस एरिया क्या लिखोगे, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या लिखोगे, अरे भाई कर्व सरफेस एरिया से ही लाइट निकल रही है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrl, क्या होगा 2πrl। और यहाँ पर क्या बच्चों, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बच्चों एल क्या है, लेंथ ऑफ तुम्हारा वायर है या लाइन सोर्स जो भी कह दो, तो ए स्क्वायर क्या है, किसके प्रोपोर्शनल हो तुम्हारा, 1/r के, एल तो कांस्टेंट है देखो, तो ए क्या होगा 1/√r, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। अच्छा बताओ तुम्हारा इसमें क्या होगा, क्या इसमें इंटेंसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं, एरिया फिक्स है, लाइंस भी क्या है तुम्हारी, क्या फैल रही है क्या, नहीं पैरेलल ही आ रही है, इंटेंसिटी बच्चों कांस्टेंट है, तो एरिया क्या है प्रोपोर्शनल टू, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्या लिख सकते हो, r⁻⁻0। अरे आई बात समझ में, ओके, तो ये लिख लो, इधर बैठ जाओ, दिख रहा है तुमको मनन भाई, सॉरी अथर, ठीक है, लिख लिया, लिखा। इसके बाद तुमने लाइन सोर्स का, सॉरी इन्फिनिटी वाला जो है वो बना लोगे, अरे बना लो, फिर से उठना पड़ेगा नहीं तो। लिख लिया, लिखा, लाइन वो तुम सोर्स एट इन्फिनिटी वाला भी लिख लेना, अभी दिखाया था ना, ठीक है, लिख लिया है, ठीक है। लिखो, इसमें नोट में लिखो क्या क्या लिखना है बच्चों, की जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो क्या होती है, वेव फ्रंट क्या होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना, लिख लो, डायरेक्शन ऑफ
energy travel is perpendicular to wavefront. Direction of energy travel is perpendicular to wavefront. देखा? दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? देखो तुम्हारा आया कैसे था वेवफ्रंट, मैंने बताया था। अच्छा, यहाँ से यहाँ कब आएगा? सोचो, यहाँ से यहाँ तक सेम टाइम में चला होगा ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या लगा होगा? सेम। यहाँ से यहाँ भी पहुंचने में क्या लगा होगा? सेम टाइम लगा होगा। मैंने बताया ना, स्पीड डिस्टेंस मैटर नहीं करती, क्या मैटर करता है? टाइम। तो टाइम क्या लगा होगा तुम्हारा? सेम लगा होगा। हम ये कह सकते हैं टाइम टेकन टू गो फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अदर वेव फ्रंट इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। देखो, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम, टाइम टेकन by light to travel from one wavefront to other wavefront is same along any ray। कोई सी भी रे लोगे सेम लगेगा बच्चों, along any ray। ठीक है? along any ray का मतलब क्या होगा बताया कोई? यार ये गूंगे बैरों वाली भाषा है, क्या बोलते हैं उसको? मतलब ये कह रहा हूं कि एक वेवफ्रंट से इधर वेवफ्रंट जाना है, चाहे इस रे के अलोंग चलो, इस रे के अलोंग चलो तो क्या आएगा? मतलब टाइम टी आया। इस रे के अलोंग भी चलोगे तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा तुम्हारा? टी ही लगेगा ना। ये कह रहा है। क्या होता है ये? क्या हमेशा टीचर को ही ब्लेम करती है। हेडिंग डाल लो हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस थी नहीं, हाइगेंस नहीं दिया था ना वेव नेचर, ठीक है ना? हाइगेंस की थ्योरी बच्चों पढ़ लेते हैं, अभी तुमने वेवफ्रंट वगैरह पढ़ लिया है, ठीक है? देखो बच्चों, एक वेवफ्रंट से दूसरा वेवफ्रंट कैसे बनता है? कैसा बनता होगा सोचिए, बताओ। इस ये वेवफ्रंट है, गुलाबी वाला बता दे रहा हूं, इससे ये कैसे बना होगा? सोचो, कॉमन सेंस सोचो, अगर तालाब में पत्थर मारते हो तो कैसे होता है? हाँ, वास्तव में क्या होता है, यहाँ से भी क्या होगा बच्चों? यहाँ से भी वेव्स निकलने लगेंगी, यहाँ से भी वेव्स निकलने लगेंगी, यहाँ से भी वेव्स निकलने लगेंगी, यहाँ से भी वेव्स निकलने लगेंगी। पहले यह पॉइंट सोर्स था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब ये जो बड़ा हुआ ये सारे भी बच्चों क्या हो गए? इस पर जो सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए तुम्हारे? पॉइंट सोर्स हो गए। उससे फिर ये निकला, इस पर भी सारे क्या हो गए तुम्हारे? पॉइंट सोर्स हो गए। अब इससे भी क्या निकलेगा? इससे भी सारे मिलेंगे, इसीलिए वेवफ्रंट का साइज क्या हो जा रहा है तुम्हारा? बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना? अरे यार, ये बात समझ में। तो इसको बोलते हैं कि जो वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट है वो भी क्या कर रहा है बच्चों? एज ए सोर्स का काम कर रहा है, उससे भी रेस निकल रही है। वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? सोर्स का काम कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं? जो वेव्स निकलेंगे उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स। क्या बोल देते हैं? वेवलेट्स बोल देते हैं या सेकेंडरी वेव्स बोल देते हैं। अरे आगे बात समझ में। अगर मीडियम तुम्हारा यूनिफॉर्म हुआ तो कैसा बनेगा तुम्हारा पॉइंट सोर्स कारण? अरे वास्तव में कोई सा भी किसी भी साइज का सोर्स हो, बट पॉइंट से ही तो मिलकर बना होगा। अरे पॉइंट से ही मिलकर बना होगा ना। तो अगर तुम्हारा मीडियम यूनिफॉर्म है तो शेप क्या होगा? स्फेरिकल, अदरवाइज क्या होगा? एलिप्स। एलिप्स होगा, एलिप्सॉइड कहोगे ना, 3D वाला एलिप्स। 3D एलिप्स क्या होगा? एलिप्सॉइड होगा, ठीक है? अरे यही बात समझ में। तो पहला लिखो हाइगेंस थ्योरी में पहला पॉइंट। अब ये बोर्ड में है बच्चों, ठीक है ना? हाइगेंस थ्योरी जो है कहानी इसीलिए लिखवा रहा हूँ, ये सारे बोर्ड में है और इंपॉर्टेंट भी है, पूछे भी आते हैं, ठीक है? हाइगेंस थ्योरी, HUYGENS। हाइगेंस क्या हुआ? HUYGENS, हाइगेंस थ्योरी, ठीक है? अब देखो पहला क्या हुआ पॉइंट? ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, लिखो ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ इंडिपेंडेंट सोर्स, acts as an independent source which produces secondary waves
which produces secondary waves slash wavelets in all possible directions. Wavelets in all possible directions. Clear? ओके दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों? शेप ऑफ वेव फ्रंट इज स्फेरिकल इफ मीडियम इज यूनिफॉर्म. देखो शेप ऑफ वेव फ्रंट इज स्फेरिकल इफ, जो पॉइंट सोर्स का निकला है उसकी बात कर रहा है वो, ठीक है, वो क्या है तुम्हारा? स्फेरिकल इफ मीडियम इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज इट इज एलिप्सॉइडल. ठीक है, ठीक है. अच्छा मान लो इसने जनरेट किया, इस साइड तुम्हारा कोई है, एक और सोर्स आ गया, इसने भी अपनी वेव जनरेट करना चालू की. ठीक है ना, तो बच्चों मिलेंगी क्या होगा? तो इंटरफियर होगा, एक दूसरे काम में टांग अड़ाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? इंटरफियर. तो दो टाइप का हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा क्या हो सकता है डिस्ट्रक्टिव. क्या सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है? नहीं, उसके बीच में भी होता है. कंस्ट्रक्टिव पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, डिस्ट्रक्टिव पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है. कंस्ट्रक्टिव कब होता है? सेम फेज, उसी को बोलते हैं बच्चों क्रेस्ट टू क्रेस्ट. क्रेस्ट किसके साथ मिल रहा है? क्रेस्ट के साथ, तो दोनों सपोर्ट कर देंगे. अगर क्रेस्ट मतलब ए और ट्रफ मतलब क्या हुआ? माइनस ए. अगर ए और ए मिलेंगे मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहे हैं, या ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं, माइनस ए दोनों मिलकर क्या बना देंगे? 2a बना देंगे. बट अगर क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा है, ए और माइनस ए मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मिनिमम होगा. ठीक है, तो लिखो तीसरा पॉइंट. अब हाइगेंस का बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो थ्योरी थी वो पहली लाइन थी बस, जो पहले लिखा था ना सेकेंडरी सोर्स. बाकी ये तो वेव का है ना. और दूसरा पॉइंट भी क्या लगाया? शेप बता रहा है, हाइगेंस के बारे में थोड़ी बता रहा है कुछ. अरे ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिखो. इफ वेव इंटरफियर क्रेस्ट टू क्रेस्ट, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इंटरफियरेंस अकर्स. इफ वेव्स मीट क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, देन कौन सा इंटरफेरेंस होता है बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स. ठीक है, तीसरा क्या? लास्ट क्या लिखो? क्या लिखोगे? हाँ, इफ वेव्स मीट फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रफ, देन क्या होता है तुम्हारा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स. इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? मिनिमम होती है. इंटेंसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है. अरे पढ़ा है ना? If waves meet from crest to trough, then destructive interference occurs. ठीक है, अरे यार ये बात समझ में. क्रेस्ट टू क्रेस्ट मतलब इन फेज है, क्रेस्ट टू ट्रफ मतलब आउट ऑफ फेज है. ठीक है, अरे यही बात समझ में. अब देखो, अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया है, जेईई एडवांस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है. जैसे मान लो बच्चों एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये बोर्ड के कोर्स में भी है, बोर्ड में ही पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, मान लो ये बच्चों तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है. ठीक है, तुमको क्या बताना है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. ये क्या है तुम्हारा? इंसिडेंट वेव फ्रंट. ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ, हिंट दे रहा हूँ, आ जाएगा तुरंत. किसकी मॉडल दे दी है ना मैंने, किसी के तो ली नहीं. हमारी बची है. बनाओ. इंसिडेंट वेव फ्रंट ये क्या? प्लेन मिरर है, आपको क्या बताना है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है.
ठीक है, देखो बच्चों क्या कर लोगे, रिफ्लेक्शन करेगा वेव का, तो पहले इसकी इंसिडेंट वेव बना लो। इंसिडेंट वेव कैसे बनाओगे, वेव फ्रंट क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर। इंसिडेंट वेव बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव भी बन जाएगी। रिफ्लेक्टेड वेव की परपेंडिकुलर क्या बना लोगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अरे यही बात समझ में, अरे भाई दे रखा है ना, इंसिडेंट वेव बना लोगे इसके परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड वेव भी बन जाएगी, और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी बन जाएगा। बन गया, बना लिया, मेरे हिसाब से हो गया होगा। तो बच्चों देखो इंसिडेंट रे क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर आएगी ऐसे, तो नॉर्मल ये हो गया, तो ये ऐसे जाएगी, इसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह शायद जेई एडवांस में देखो, पीवाईक्यू में देखो शायद एक रिफ्रैक्शन पर ऐसे पूछा गया। ठीक है, वो करके आना, तुम लिख लेना उसमें, लाओ दिखाओ मॉड्यूल, लाओ दिखा दो, उसमें रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पूछा था, वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पर है solution। हाँ ये 6 to 8, ठीक है, पेज नंबर 174 पर। ठीक है, अरे यार ये बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 सॉल्व कर लेना, पेज 178 इसी पर बेस्ड है। अरे ठीक है, पेज 174 क्वेश्चन 6 to 8। ठीक है, हो गया, अरे हो गया बच्चों। ठीक है, अब अगला जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कितना हुआ, 8 7, टाइम देख नहीं रहा है, हेडिंग डालो, explanation of reflection by Huygens theory, explanation of reflection by Huygens wave theory। ठीक है, explanation of reflection by Huygens wave theory। मतलब बच्चों क्या प्रूफ करना होगा, रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करेंगे, तुमको ये प्रूफ करना होगा ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर वेव नेचर भी माने फिर भी वैलिड होते हैं। हाँ क्या प्रूफ करना होगा, सही बोल रहे हो, हाँ तेज बोलो, हाँ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है ना, मैं तुम्हारी मम्मी थोड़ी है, तुमको नहीं पीटता मैं। ठीक है, आई इक्वल टू क्या प्रूफ करना होगा बच्चों, आर, और ये बोर्ड में है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो लिख लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, 3-4 स्टार मान लेना। ठीक है, अब इसकी थ्योरी भी मैं लिखवा दूंगा तुमको। अरे यार ये बात समझ में, इसकी थ्योरी भी मैं लिखवा दूंगा, रिफ्रैक्शन की थ्योरी में नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है ना, मैं उसमें लिखवाऊंगा, अगर तुम क्या नाम है रेगुलर वाले बैच में, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम लिख सकते हो खुद से। अरे उसकी थ्योरी लिखवा दूंगा, सिमिलर वैसे ही है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, आई इक्वल टू आर। अब मैं तुमको एक बार प्रूफ कर देता हूँ, उसके बाद हम आराम से बैठ के लिखेंगे। ठीक है, कहानी, अरे ऑब्जेक्टिव क्लियर है, क्या प्रूफ करना है, आई इक्वल टू, मान लो ये इंसिडेंट रे आ रही है बच्चों, तो ओके, तो इंसिडेंट रे आ रही है, ये ए है और ये क्या है मान लो सी है। ठीक है, अच्छा इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या होगा, दोनों से परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर होगा।
सोचो, अगर मैं यहां से कॉमन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये दोनों पार्टिकल क्या होंगे बच्चों, सेम फेस में होंगे। जस्ट लाइक यहां पर देखो, पार्ट ऑफ क्या है तुम्हारा, यहां पर ऐसे 2 पॉइंट आए वेव फ्रंट पर, दोनों क्या है, सेम फेस में है। अच्छा, इससे अगर टी टाइम में यहां पर आ गया और इससे टी टाइम में यहां पर आ गया, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, अगला वेव फ्रंट बन जाएगा, अगले बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो ये पॉइंट मान लो बी, मान लो बी से सी आने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। तो डिस्टेंस कितना हो, मान लो स्पीड ऑफ लाइट कितना हो तुम्हारा, मान लो एयर में मान रहे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या मान लेते हैं, वी मान लो, वही मान, स्पीड ऑफ लाइट क्या मान लो, वी, ठीक है। सी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बच्चों कितनी हुई, वीटी। बीसी कितना हुआ तुम्हारा, टी टाइम में कहां से आ रहा है, बी से सी आ रहा है, वीटी। अच्छा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रे तुम्हारी क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ये तुम्हारा क्या हुआ बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। ये क्या हुआ, एंगल ऑफ, सॉरी नहीं, क्यों नहीं होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे थोड़ी है, तो वेव फ्रंट है ना, ठीक है। और ये वाली क्या है तुम्हारी, रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या हुआ तुम्हारा, आर। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बना है बच्चों, जब बी और ए क्या है बच्चों, सेम फेज में है। ये पॉइंट देखो, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो बीसी कितना हुआ तुम्हारा, वी वन वी टी, ठीक है। क्या ये पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे पर भी है ना, रिफ्लेक्टेड रे पर भी है, ठीक है। अच्छा, ये मान लो एक पॉइंट तुम्हारा और निकला, ये मान लो तुम्हारी क्या निकली, रिफ्लेक्टेड रे निकली, क्या निकली, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अगर मैं क्या करूं बच्चों, सेम टाइम वेव फ्रंट बनाने के लिए क्या चाहिए, सेम टाइम में चलनी चाहिए डिस्टेंस। सेम टाइम में डिस्टेंस कब ट्रेवल करोगे, इसको ऊपर बना देते हैं आसानी के लिए। ये बी मान लिया, ये क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे हो गई थी, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो बी से सी बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी टी। टी टाइम में, टी टाइम में बच्चों ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे पर है, यहां से कितना टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वी टी। मान लो ये पॉइंट क्या मान लिया तुमने, डी मान लिया, क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, एडी कितना हो गई, वीटी, और बीसी कितना हो गई, वीटी। अच्छा, ए और बी क्या थे बच्चों, सेम फेज में है, ये मान लो ए है, ये क्या है बच्चों, बी है, ए और बी क्या है, सेम फेज में है। तो ये क्या है तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी क्या हो तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट रेज पर है नहीं ये दोनों। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे पता करोगे, वो रिफ्लेक्टेड रे पर होना चाहिए, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। और एक कंडीशन क्या है, सेम टाइम बच्चों लेना चाहिए। यहां से यहां तक यहां पर आए तो तुम्हारा क्या बन गया, मान लो सी बन गया, कितनी डिस्टेंस हो गई, वीटी। यहां से ए से यहां पर आए कितना हो गया, डी पहुंच गई, कितना हो गया, वी टू टी। तो डी किस पर है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे पर है, सी भी किस पर है, रिफ्लेक्टेड रे पर है। दोनों कितना है बच्चों, वीटी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया ना सेम टाइम में। अरे भाई, बी से सी आने में कितना टाइम लगा, टी, और ए से डी आने में कितना टाइम लगा, डी। शुरुआत में दोनों सेम फेज में थे, ए और बी, ए और बी सेम फेज में थे। यहां पर देखो ए और बी क्या थे तुम्हारे, सेम फेज में थे। टी टाइम बाद ए से कहां पर पहुंचा, डी, और ये यहां से कहां पहुंचा, सी। तो सी और डी भी क्या होंगे तुम्हारे, सेम फेज में होंगे। सेम फेज होने का मतलब क्या, अगर इनको मिला दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा, क्योंकि क्या है दोनों रिफ्लेक्टेड रे पर है। और ये तो एंगल क्या होगा बच्चे तुम्हारा, देखिए क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर होगा ना। जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, रेखे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। एक बार इस डायग्राम को बनाओ, ठीक है ना, और सोचो क्या किया मैंने, ठीक है। ये डायग्राम बन जाएगा, खत्म, डेरिवेशन खत्म। ये डायग्राम तुमको जस्ट बनाना है बस। पहले सोचो, देखो कैसे किया मैंने, एक बार फिर से सोचो, एक बार फिर से बच्चे देखो, इधर फिर से देखो। मान लो ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है, एक बार फिर से देख लो। ये रे आई, ये रे आई, इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, जो इंसिडेंट रे पर हो और परपेंडिकुलर हो। ये इंसिडेंट रे पर है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया,
तो ये पॉइंट ए और बी क्या होगा तुम्हारा, इंसिडेंट वेव फ्रंट बने नहीं, बन गया, बन गया। ये क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं है। यहाँ भी क्या हुआ बच्चों, ये तुम्हारा आई ही हुआ, ये क्या हुआ तुम्हारा आर, ये क्या है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। अब तुमको क्या बनाना है, सिर्फ सोचो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, बस काम खत्म। क्या बताना है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट बन गया तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड रे बना दी। अब रिफ्लेक्टेड रे से क्या बन जाएगा तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब बताओ वेव फ्रंट बनता कैसे है, एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट कैसे बनता है, जब सेम टाइम में बच्चों एक साइड इधर चलो, मान लो ए से किधर चल गया मैं, तुम्हारा डी पर चला गया, और बी से किधर चला गया मैं, मान लो सी पर चला गया। कितने टाइम में, सेम टाइम में। तो तुम्हारा वो क्या हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, फिर से सेम फेज में हो जाएंगे। तो वेव फ्रंट वाले क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ए और बी सेम फेज में थे, ए से टी चला, यहां से भी क्या चला, टी चला, फेज सेम ही रहना इनका। तो सी और डी को मिला दो, क्या बन जाएगा तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो बट टाइम क्या लगना चाहिए बच्चों, सेम लगना चाहिए। मान लो मैं क्या कह रहा हूं, बी से सी आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, बी सी आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो यहां से बच्चों रिफ्लेक्टेड रे चली गई, ऐसे चली गई ऐसे। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाओगे कैसे, यहां से बच्चों अगर मैं तुम वीटी लेंथ का आर्क खींचो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वीटी हो जाएगी ना। तो ये क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड रे पर है, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा। बट ये एंगल क्या होगा दोनों, 90 होगा, ध्यान देना इस बात, क्या होगा 90 होगा। तुमको क्या बनाना है, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट आराम से बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड कैसे बनेगा, पहले रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, और उसके बाद क्या करना है, यहां से कितना ट्रेवल किया तुमने, टी टाइम में कितना ट्रेवल किया, वीटी। तुमको रिफ्लेक्टेड रे बनाकर क्या करना है बच्चों, वीटी का क्या खींचना है, आर्क। तो ये भी डिस्टेंस क्या हो गई, वीटी। पहले ए और बी क्या थे, सेम फेस में, उसके बाद एक यहाँ पर कहाँ पहुंचा बच्चों, सी पर, सॉरी डी पर पहुंचा, और यहाँ पर क्या पहुंचा, सी पर पहुंचा। ए और बी सेम फेस में, ए से यहाँ चला वीटी, बी से यहाँ चला वीटी। अरे ए और बी सेम फेस में, ए से वीटी इधर चला और बी से वीटी इधर चला। तो अभी दोनों क्या हो गए, सेम फेस में ही तो रहे, सेम फेस में रहेंगे तो इनको मिला दोगे, क्या बन जाएगा तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। जब ये बना लिया, ये डायग्राम ज्यादा क्लियर है, ठीक है, बस काम खत्म। हमारा प्रूफ क्या हो गया, लगभग 90% क्या हो गया तुम्हारा, खत्म। अरे ठीक है, अरे अगर डायग्राम बना लोगे तो प्रूफ लगभग खत्म हो गया, बट डायग्राम ही गलत कर दोगे तुम्हारा नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा तुमको। एक बार खुद से बनाना, खुद से ट्राई करके बनाना। बना लिया, बना लिया वेव फ्रंट, ठीक है। अब बहुत ही आसान है उसके बाद, ठीक है, डायग्राम बना, अभी कुछ लिखना नहीं, अभी मैं लिख पाऊंगा थ्योरी वगैरह, ठीक है, जो करा है ना वही लिख पाऊंगा और कुछ नहीं लिख पाऊंगा। तो चाहो तो मतलब रटना नहीं है इसको, जैसा मैंने किया, जैसा मैंने वेव फ्रंट बनाया बस वही करेंगे, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, मैं ट्राइंगल, देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तुमको, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, दिख रहा है बच्चों, ए बी सी, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या ए और ए क्या दोनों में वास्तव में क्या करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है क्या, सोच करके बताना। क्या दोनों ट्राइंगल के लिए कॉन्ग्रुएंस जब देखते हो, करस्पॉन्डिंग देखते हो ना पॉइंट्स, तो क्या ए करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है क्या, सोच करके बताना।
हाँ, ए का सी होगा, सी का ए होगा। क्यों? देखो उसमें इंसिडेंट क्या है बच्चों तुम्हारा, ए पर है, और उसमें इंसिडेंट कहाँ पर है, सी पर है। ठीक है ना। बी किसके करस्पॉन्डिंग है, बी के करस्पॉन्डिंग है। बी किसके करस्पॉन्डिंग है, डी के करस्पॉन्डिंग है। ओके, अरे आ गई बात समझ में। ओके, अब देखो यहाँ पर बच्चों ये ट्राइंगल देखो, ए डी सी, ऐसा बना सकते हैं, ए डी सी, और दूसरा वाला क्या हुआ, ए बी सी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, सी लिखोगे ना, लिखोगे ना, और यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, और यहाँ पर क्या लिखोगे, ए। क्योंकि बच्चों सोचो वहां पर ए डी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा, चलिए यहाँ पर बी लिख दीजिए। ठीक है, हाइपर। ओके, अब बताओ ये एंगल कितना हुआ बच्चों, ये आर है, ये एंगल कितना है बताओ, 90 डिग्री बच्चों, है ना 90 डिग्री। अभी तुमको डायग्राम में बनाना होगा ये, ठीक है। 90 है, ये आई होगा तो क्या हुआ, 90 माइनस आई हुआ, तो इतना क्या हुआ बच्चों, देखो ये एंगल कितना हुआ बताओ, ये 90 माइनस आई हुआ, राइट, हुआ। इंसिडेंट रे पर परपेंडिकुलर है ना, अरे सॉरी यार, मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल लग रहा गिर जाऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे आ रही है रे, ये है ना बच्चों वेव फ्रंट तुम्हारा, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो ये एंगल 90 है, ठीक है। तो ये आई हुआ, तो ये कितना हुआ तुम्हारा, 90 माइनस आई, तो ये कितना हुआ तुम्हारा, आई हुआ, ये कितना हुआ तुम्हारा, आई हुआ, ठीक है। ये आर हुआ, तो ये कितना हुआ तुम्हारा, 90 माइनस आर, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, आर। तो यहाँ पर बताओ कौन सा एंगल बच्चों आई है एडीसी में, सॉरी एबीसी में कौन सा एंगल आई है, हाँ हाँ, बी ए सी, ये एंगल क्या है बच्चों, आई है, और यहाँ पर आर कौन सा है, ए सी डी, एंगल क्या है, आर, ठीक है। अब बच्चों इसमें आर एच एस कन्ग्रुएंस बन रही है, ए सी क्या है तुम्हारे, कॉमन। अब बताओ तुम्हारा बी सी किसके बराबर है तुम्हारा, वीटी, और तुम्हारा एडी किसके बराबर है तुम्हारा, वीटी। आर एच एस कन्ग्रुएंस आ गई ना, क्या होता है आर एच एस कन्ग्रुएंस, हाँ, शायद हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए और वन ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या होगा बच्चों, आरएचएस कन्ग्रुएंट से दोनों क्या है, कन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों क्या है तुम्हारे, कन्ग्रुएंट है। ध्यान देना, अगर ऐसे कर तभी आता, नहीं कर यहाँ पर तुम एक ही जगह क्या लिख देते, आर लिख देते, ठीक है ना, तो क्या आर और आई कन्ग्रुएंट सॉरी करस्पॉन्डिंग होते क्या, नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या है बच्चों, कौन सी कन्ग्रुएंस है, आरएचएस कन्ग्रुएंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू आर। एक और तरीका होता है तुम्हारा, वो है क्या बच्चों, साइन आई क्या लिखोगे तुम, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि अगला वाला जो रिफ्रैक्शन है इससे यूज करोगे। साइन आई क्या लिखोगे तुम, साइन आई क्या लिखोगे, वी टी बाई ए सी। साइन आर क्या लिखोगे, वी टी बाई ए सी। तो फॉर अक्यूट एंगल क्या होगा तुम्हारा, साइन आई इक्वल टू साइन आर, ठीक है ना। तो क्या होगा तुम्हारा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, ये चित्र बना लो, ये जो बना है इसमें कुछ और भी ऐड किया ना मैंने, और इसके बाद वो, ठीक है, वो दोनों ट्राइंगल बना लेना जो भाई बनाए, ओके। अरे ये जो एंगल्स बनाए ना मैंने आई और आर, ठीक है, घर पे जाकर प्रैक्टिस करना बच्चे, ठीक है, एक बार में नहीं आता, बार बार करोगे तो आ जाएगा। घर पे जाकर प्रैक्टिस का ध्यान देना, जो वेव फ्रंट होता है वो रे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुमको लिखवाया गया था शुरुआत में, ठीक है।
ठीक है, लिख रहा है, दिक्कत तो नहीं है। अरे यार, ये ठीक है। अब ऐसा ही तुमको थ्योरी तुमको उसमें भी लिखना है। समझ में आ गया कैसे किया? डायग्राम बनाने के बाद तो बहुत ही आसान है। डायग्राम बनाने के बाद क्या है, सिर्फ दो ट्राइंगल लेने हैं, कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बस। डायग्राम बनाना ही बड़ी बात है। डायग्राम में भी मैंने स्टेप बता दिए थे। पहले इंसिडेंट रे बनाओ, इंसिडेंट बनाने के बाद क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दो। फिर क्या बनाओ, रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। रिफ्लेक्टेड रे से क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कैसे बनता है, सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है बच्चों, ठीक है। एक मिनट, लिखो इसमें, चित्र बना लिया बच्चों सारे लोगों ने, ठीक है। लिखो, लेट देयर बी टू पैरेलल रेस। ऐसा ही तुमको उसमें भी लिखना है, रिफ्रैक्शन वाले में भी लिखना है। लेट देयर बी टू पैरेलल रेस इंसिडेंट, let there be two parallel rays incident on mirror, incident on mirror at A and C, incident on mirror at A and C। क्या दिख रहा है, अरे जो प्रोसेस तुमने किया वही लिख रहे हो, ठीक है ना। अब मैं लिखवा दे रहा हूँ, मान लो कहोगे नहीं लिखवाया मुझे। उसके बाद क्या होगा बच्चों, क्या करना है तुमको, अरे उसके बाद क्या बनाते हो तुम, कौन सा वेव, इंसिडेंट वाला बनाओगे, ठीक है ना। लिखो, कॉमन परपेंडिकुलर on these rays, common perpendicular on these rays will be our, क्या होगा बच्चों, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, will be our incident wave front AB, ठीक है। अरे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या ठीक है ना। सो पॉइंट ए एंड बी आर इन सेम फेज। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए और बी क्या है, सेम फेज में है, ठीक है। अरे यार, बात समझ में, ए एंड बी आर इन सेम फेज, ओके। लिखो, टाइम टेकन बाई वेव टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी मतलब, ठीक है। टाइम टेकन बाई वेव टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी is suppose t, is suppose t, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज v, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज v। सो bc क्या होगा बच्चों, सो bc इक्वल टू vt, सो bc इक्वल टू vt, लिख लिया। तो bc इक्वल टू vt, इंसिडेंट बन गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब क्या करते थे बताओ, अरे अब रिफ्लेक्टेड रे बनाते थे ना। रिफ्लेक्टेड रे बनाने के बाद क्या करते थे तुम, आर खींचते थे बीटी का, ठीक है ना, तभी तो आएगा सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखो इसके आगे, इन दिस टाइम जब तक बी से सी जा रही है, अरे जब तक रे बी से सी जा रही है, उस समय क्या होगा तुम्हारा, रे क्या हो जाएगी तुम्हारी, ए पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट होने के बाद भी क्या होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो। लिखो,
in this time wave is reflected at A. Wave reflected at A wave is reflected at A at angle of reflection R. At angle of reflection R. ठीक है, लिख लिया एट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब उसके बाद लिखो उसके बाद क्या करना होगा बच्चों, तुमको आर्क बनाना होगा, ठीक है ना। लिखो लेट्स ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस VT। Let's draw an arc of radius VT which cuts reflected ray at D. Let's draw an arc of length, sorry, arc of radius VT, मतलब सेंटर क्या होगा, सेंटर्ड एट A, ठीक है ना। आर्क ऑफ लेंथ VT सेंटर्ड एट A, इट कट्स रिफ्लेक्टेड रे एट D, ठीक है, लिख लिया, इट कट्स रिफ्लेक्टेड रे एट D। सो अगर हम बच्चों CD को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अरे पहले A और B क्या थे, सेम, देखो उसमें A और B क्या थे तुम्हारे, सेम तुम्हारा फेस में थे। अब इसी टाइम में बच्चों क्या हुआ, B से C चला गया और वो क्या चला गया, A से D चला गया, तो अभी C और D भी क्या होंगे तुम्हारे, सेम फेज में होंगे, लिख लो। सो इट मीन्स दैट नाउ C and D आर इन सेम फेज। सो इट मीन्स दैट नाउ C and D आर इन सेम फेज। लिख लिया, क्या हो रहा है इसको, so CD will be reflected wavefront, so it means that CD will be reflected wavefront, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, ओके, बना लिया। उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल बनाओ तुम, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC बनाओ। नीचे बनाना मतलब, ठीक है ना। शुरुआत वाला जो बड़ा वाला है वो तो तुम पहले बना देना, पर जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स उन्हें कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए किए हैं ना, तो उसको बाद में बनाना, ठीक है। लिखो फिर उसमें ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल ADC एंड ABC, अरे उसको बाद में बनाना, अरे 3 लाइन खींच लो यार, क्या मुंह क्या बना रही हो, बनाया ना इसने मुंह, 360 डिग्री रोटेट कर दिया पूरा, बना लिया, ठीक है। तो इसमें दिखा दो IRVT वगैरह, ठीक है, दिखा दिया, ठीक है। तो लिखो एंगल, अब देखो डायरेक्ट मत बोलना क्या इक्वल टू आर है, क्या लिखोगे, AD इक्वल टू CB, AD इक्वल टू CB इक्वल टू VT, AD इक्वल टू CB इक्वल टू VT, और क्या होगा AC इक्वल टू AC कॉमन, AC इक्वल टू AC क्या है, कॉमन। तो बच्चों यही दो चीज चाहिए होता है तुम्हारा RHS में, तो लिख लो। सो इट मीन्स दैट, तो लिखो, तो इट मीन्स दैट ADC ऐसा लिख लेना, इट मीन्स मतलब ऐसा लिखना, इसलिए क्या होगा, ट्राइंगल ADC क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा ABC के, और ब्रैकेट में क्या लिख लेना, RHS कन्ग्रुएंट, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, RHS कन्ग्रुएंट, लिखा, ठीक है। तो लिख लो बाय CPCT वी कैन से दैट I इक्वल टू R, ठीक है, बाय CPCT वी कैन से दैट I इक्वल टू R, ठीक है।
अरे आई बात समझ में? या तुम इतना लंबा नहीं करना चाहते तो ये भी लिख सकते हो, और साइन आई इक्वल टू वी टी बाई ए सी लिख दो, और साइन आई इक्वल टू वी टी बाई ए सी, साइन आर इक्वल टू क्या होगा, वी टी बाई ए सी। तो लिख लेना फॉर अक्यूट एंगल्स आई इक्वल टू आर। अरे लिख लो इसका, अभी तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन है ना, सॉरी रिफ्रैक्शन है, उसमें साइन थीटा आएगा नहीं आएगा? अरे एन साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट प्रूफ करना होगा ना उसमें, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ प्रूफ करना होगा, उसमें इसी मेथड से करेंगे, साइन आई वाले से, ठीक है? अरे आ रही बात समझ में? ओके, अब तुमको बताना है, ठीक है, अगला ये प्रूफ हो गया, इस प्रूफ लिख दो, लिख दो सारे लोग, नहीं लिख रहे हो? लिख दिया। मेरे एक सर थे मैथ्स वाले, कह रहे थे शुरुआत की 2 लाइन लिखा करो, अंत की 2 लाइन लिखा करो, और बाद में हिंस प्रूफ लिख दिया करो। नंबर भी जाए तो एडिन डाल लो। दूसरा क्या है बच्चों? प्रूफ, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन है, इसके बाद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लग रहा है गिर जाऊंगा। देखो, प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। अरे यार बात समझ में, प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। अरे लिखा? ओके, अब देखो होगा क्या, अगेन सेम काम करेंगे, बताओ सोचो कैसे करेंगे, बताओ अरे जी कैसे करेंगे? हाँ, अब क्या करेंगे? इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया, राइट? ये क्या हो गया बच्चों तुम्हारा? आई बन गया, अरे बन गया ना। अब क्या होगा यहाँ पर? रिफ्रैक्ट करेगी, ये ए हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया तुम्हारे? अब ये रिफ्रैक्ट करेगी, मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये कहाँ जा रही है बच्चा? ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा? आर, और ये भी क्या हुआ? आर। तुमको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, मैंने बताया था, एन साइन थीटा क्या प्रूफ करना है? कांस्टेंट। तो साइन आई कहाँ से आएगा? साइन थीटा कहाँ से आएगा? साइन आई से आएगा, इस ट्रायंगल में बनेगा साइन थीटा, ठीक है, बस। अब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे करोगे बच्चों, बताओ? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे करोगे? याद है उसमें क्या किया था? सेम टाइम बी से सी, मान लो यहाँ पर इस मीडियम में बच्चों डिफरेंट स्पीड होगी ना, डिफरेंट मीडियम, मान लो यहाँ पर क्या है v1, v1 क्या होगा? c बाई n1, और v2 क्या होगा? b से c जाने में मान लो कितना टाइम लगा? t, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? v1t। अब बच्चों क्या करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, यहाँ वाला ए वाला भी क्या होगा, ये तो पहले गिर जा रहा है, थोड़ा आगे चला, कितना टी टाइम में क्या होगा तुम्हारा, कितना चलेगा? सेम टाइम में ट्रेवल करना है ना, तो आर खींचोगे कितना लेंथ का? v2t, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? डी। क्या बन गया तुम्हारा? अरे क्या बन गया तुम्हारा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या होगा बच्चों तुम्हारा? ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, और इसके भी क्या होगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर होगा। तो तुम्हारा बच्चों एडी कितना आ गया तुम्हारा? v2t आ गया, और BC कितना आ गया तुम्हारा? v1t आ गया। अब इसमें 2 अलग अलग नहीं बनाने पड़ेंगे, ऐसे दिख जाएगा। ये आई है बच्चों, तो 90 माइनस आई, तो ये कितना हुआ बताओ? आई। ये आर है, 90 माइनस आर, तो ये कितना हुआ? आर। साइन आई बताओ, साइन आई क्या लिखोगे तुम? BC, हाँ, BC बाई AC, v1t बाई क्या लिखोगे? AC, और साइन आर क्या लिखोगे? v2t बाई AC। दोनों का क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर क्या आ जाएगा? v1t बाई टी कैंसिल हो जाएगा, v1 क्या होगा तुम्हारा? c बाई n1, और ये क्या होगा? c बाई n2। तो क्या बन जाएगा बच्चों? साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो n2 किधर आ जाएगा? ऊपर। तो क्या आ गया? n1 साइन आई इक्वल टू क्या है? ये तो था ना पहले मीडियम में, n क्या बच्चा? n1, और एंगल क्या है? आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? n साइन थीटा क्या हुआ? कांस्टेंट। इसके बाद क्या लिखूंगी?
बताओ श्रेया, क्या लिखोगे इसके बाद? क्या लिखोगे इसके बाद? हाँ, क्या लिखोगे? हाँ, समझ में तो आ गया तुम्हारे। ये नहीं लिखोगे नंबर काट लेंगे, ध्यान देना। ठीक है, क्या इसी तरह लिख लोगे? तुमको प्रोसेस भी समझ में आ गई होगी? अरे ठीक है, ये भी बोर्ड में है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ओके, आज पहली बार में क्लास पहले छोड़ता हूँ, ठीक है, जल्दी से लिख लो, सब क्लास होगा। तुमको क्या सिम्टम थे डेंगू में? तुमको क्या सिम्टम थे? अरे सिम्टम क्या थे डेंगू के? हाँ। अरे भाई, तुम आती नहीं होगी, और कोई दूसरा? ठंड तो मुझे भी लग रही है। डॉक्टर है बंगाली, हमारे यहाँ होते हैं ना बंगाली डॉक्टर, ठीक है ना, वो जानवर का इलाज करते हैं। हाँ, तो बंगाली डॉक्टर थोड़ी होता है, बंगाली होते हैं, बंगाली डॉक्टर ट्रस्टेड होते हैं। आदमी का भी इलाज करते हैं, जानवरों का, सांप वगैरह भी पकड़ते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं बंगाली डॉक्टर। हमने बताओ चंद्रयान लैंड करा दिया, ठीक है ना, फिजिसिस्ट ने करा दिया कि नहीं करा दिया? अब बताओ, बायो वाले अभी तक डेंगू की वैक्सीन नहीं खोज पाए, नहीं खोज पाए ना। एक बनाई थी उन्होंने, उससे सिम्टम और गहरे हो जा रहे थे। सच में, सर्च करना। क्या अनुश्री, सत्य सर, क्या नाम? श्रुति, शर्म की बात है नहीं। ये चुल्लू में पानी लेना आज। हो गया, ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया? यस सर। ठीक है, आपको पता करना है चंद्रयान के पीछे की फिजिक्स। चलो ठीक है, बताते हैं। हाँ, और क्या? यस सर। लैंडिंग देखी थी तुमने? देखो, पता क्या है कि याद है 2025 में लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा, जो क्रैश कर गया था, वो हमसे देर में लॉन्च किया गया था बट जल्दी पहुंचा था। ऐसा क्यों? वो बच्चों अर्थ के कम चक्कर तुम्हारा रिवॉल्व कर रहा था, अब हम अर्थ के ज्यादा चक्कर क्यों दे रहे थे? देखो, अगर तुम्हारा सोचो, अर्थ का ग्रेविटी है बच्चों, अगर तुम मान लो यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर क्या है, मून, ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट ऐसे यहाँ से यहाँ जाओगे, तुमको बहुत ज्यादा पावरफुल रॉकेट चाहिए होगा भाई, डायरेक्ट हमारा ग्रेविटी क्या करेगी, हर वक्त अपोज ही करेगी, ठीक है ना। इसका उपाय क्या है? एक स्लिंग शॉट मेथड होती है, जस्ट लाइक तुमने प्लेग्राउंड में देखा होगा, जैसे बच्चों एक ऐसा स्लाइड होता है, बच्चे चढ़ते हैं यहाँ पर, ऊपर जाते क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जब नीचे आता क्या होता है, वही किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर भी यही हुआ। तो जब हमने लॉन्च किया, हमने क्या किया बच्चों, मान लो एक चक्कर किया, उसके बाद हमने इसका ऑर्बिट रेज किया, तो क्या बोलते हैं, ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर। हाइट पर ज्यादा गया, मतलब क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। अब जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा बच्चों, यही एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें, काइनेटिक एनर्जी में। देखो ऐसा इलेप्टिकल ऑर्बिट था बच्चों, यहाँ पर नजदीक था और यहाँ पर ऐसे दूर था, फिर यहाँ पर आएगा, फिर से नजदीक आएगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर से ऐसा होगा, फिर से ऐसा होगा, यही बार बार हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो बार बार स्पीड क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों करा रहे, स्पीड क्यों बढ़ा रहे हैं बच्चों? क्योंकि अदरवाइज हमारे पास पावरफुल रॉकेट उतना नहीं है। हमको कितनी चाहिए बच्चों निकलने के लिए, स्पीड
याद है? हाँ 11.2 किलोमीटर पर, काफी हाई स्पीड है। हम डायरेक्ट रॉकेट से जनरेट नहीं कर सकते, इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है। फिर उसके बाद जब ज्यादा स्पीड हो गई तो क्या हो जाएगा, समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर लीव कर जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूनर इंजेक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, लूनर इंजेक्शन मतलब तुम्हारा लूनर मतलब मून, मून की ऑर्बिट में क्या हो जाएगा अभी, अरे चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर उल्टा करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्बिट डिक्रीजिंग मनूवर क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऑर्बिट डिक्रीजिंग मनूवर, जिससे क्या हो जाए, लैंड कराने के लिए स्पीड कम चाहिए ना, लगभग जीरो ही हो गई थी, याद है, देख रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा ऑर्बिट डिक्रीजिंग मनूवर होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके यहाँ पर लैंड हो जाएगा। ठीक है, अरे यार ये बात समझ में, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, ग्रेविटी का फोर्स लगता क्यों है, लगता है ना, लगता क्यों है, जैसे लाइक इसका एक्सप्लेनेशन दिया, शायद यूट्यूब वगैरह पर देखे होंगे। क्या करते हैं, मान लो फैली हुई चादर है, फैली हुई चादर में मान लो एक बड़ा सा ब्लॉक डाल दो, क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसा शेप कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो अगर कोई तुम टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दो ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो ऐसे से घूमे नहीं घूमेगा, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऐसे घूमता रहेगा। यही बच्चों हो रहा है ना, तुम्हारे प्लैनेट्स तुम्हारे सर्कुलर ऑर्बिट ऐसे ही ले करते हैं। बट अगर मान लो वेलोसिटी नहीं है तो क्या हो जाएगा, सीधे गिर जाता है अर्थ के सरफेस पर, ये तो होता है। अगर मान लो वेलोसिटी नहीं है तो क्या हो जाता है, गिर जाता है ना। अगर वेलोसिटी नहीं है तो क्या हो जाता है बच्चों, सर्कुलर मोशन में वो मूव करने लगता है। ये तो होता है कि भाई तुम्हारा मून क्या हो रहा है, तुम्हारा मून भी, मून पर भी ग्रेविटी लग रहा है, तुम यहाँ से कूदो तुम पर भी ग्रेविटी लग रहा है, मून तो नहीं गिरता अर्थ पर, तुम गिर जाते हो, क्यों, तुम्हारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं है। याद है उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कम कर रहे थे, याद है, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रहे थे, बढ़ा रहे थे, अल्टीमेटली दोनों क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, अरे यार बात समझ में, ठीक है। इसको प्रूफ, ये प्रूफ हुआ था बच्चों, कैसे प्रूफ हुआ था, आइंस्टीन का ये प्रिंसिपल था। यहाँ पर सोचो, अगर मान लो एग्जैक्टली यहाँ पर ये बेंड हो रहा है ना सरफेस, अगर मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो, ठीक है, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, कर्व नहीं होता, सीधे स्ट्रेट होता, तो उसके बाद क्या जाती बच्चों तुम्हारी, लॉक हो जाती। बट अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगी, कर्व होकर जाएगी, नहीं जाएगी तुम्हारी लाइट, क्या हो जाएगी, कर्व होकर जाएगी। और वो कितना एंगल घूमेगी उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब आइंस्टीन ने लिखा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हो ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो वो प्रूफ हुआ था कहां पर, जब सूर्य ग्रहण 1919 में सूर्य ग्रहण हुआ था, तब प्रूफ हुआ था। उन्होंने देखा कि वास्तव में क्या होना चाहिए, लाइट बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, बट दिख रही है कुछ ना कुछ लाइट, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कर रहा है बच्चों, बेंड कर रहा है। अरे जा, उसको ऐसे जाना चाहिए था, बट क्या हुआ, तो उसने थोड़ा सा बेंड हो गई। तो ग्रेविटी क्या करती है, स्पेस टाइम को वार्प करती है, वार्प मतलब क्या होती है, बेंड करना। जैसे लाइक वेट रख दो तो चादर क्या हो जाती है, धंस जाती है। अरे ठीक है। अच्छा एक और इलॉन मस्क का जानते हैं, स्पेस एक्स, ठीक है, उन्होंने एक ब्रिलियंट आइडिया खोजा था। देखो जैसे मान लो अगर ज्यादा तुम्हारा पावरफुल रॉकेट है, सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट वही सैटर्न 5 था, जिससे नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ठीक है, ज्यादा पावरफुल रॉकेट है, मतलब उससे फ्यूल क्या होगा, ज्यादा होगा। बट फ्यूल को लेकर चलोगे तो फ्यूल को भी तो वेट होगा, तो फ्यूल को ले जाने के लिए और फ्यूल लेना पड़ेगा तुमको, तो फ्यूल को ले जाने के लिए और फ्यूल करना पड़ेगा ना। इसका उपाय कैसे है, मान लो उन्होंने, उनका प्लान क्या है, मार्स पर जाने का, याद है। उन्होंने क्या किया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक फ्यूल टैंक लॉन्च करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, फ्यूल टैंक रोटेट करता रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पेसशिप भेजेंगे, मान लो स्पेसशिप तूने भेजी, ठीक है। अब इसके अंदर फ्यूल क्या है, कम, जिससे वेट भी इसका क्या होगा, कम, तो डायरेक्ट नहीं जाएगी, क्या करेगी, पहले जाकर यहाँ पर फिर से फ्यूल भरेगी। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा ग्रेविटी का क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आराम से चली जाएगी। ये ब्रिलियंट आइडिया है, अरे है ना, थैंक यू, समझ में आए, फिजिक्स इज इन एवरीथिंग। मोनिका जी, भाई डेंगू की वैक्सीन बनाओ, अगर मुझे हुआ ना